हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा है सर? टाइप्स ऑफ नंबर। इसके बाद क्या पढ़ाएंगे? आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे। कोई भी नंबर बाबू दो से डिविजिबल होगा कि नहीं, तीन से डिवाइड होगा कि नहीं, चार से होगा कि नहीं, उसका एक रूल होता है, उसका तरीका होता है। तो इसको खत्म करने के बाद हम लोग वही पढ़ेंगे, है ना। 1 से 20, 1 से 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। अरे वीडियो ऑन करो। तो आपको प्रीवियस क्लास में बाबू प्राइम नंबर बता चुके हैं। प्राइम नंबर किसको कहते हैं सर? वह नंबर बाबू जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होगा। सारा बच्चा जितना नंबर पढ़ाए उसका डिफिनेशन याद करके आएगा, है ना, एक दिन पूछेंगे आपको, है ना। प्राइम नंबर किसको कहते हैं बाबू? जिसका सिर्फ दो ही को फैक्टर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। दो फैक्टर कहने का मतलब वह नंबर बाबू जो सिर्फ दुइये नंबर से कटेगा। किससे? वन से और इट सेल्फ से, है ना। जो नंबर जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे मान लो 5 है, तो 5 मेरा प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो ये किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा? इसका कितना फैक्टर आएगा? तो एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा? 5 होगा। तो 5 मेरा क्या है? प्राइम नंबर है। जैसे 6 हो गया, तो 6 का फैक्टर से निकालो। आपको ऑलरेडी 2-3 क्लास हम फैक्टर निकालने के लिए बता चुके हैं। 6 का फैक्टर, रोना नहीं शरण्य बाबू, समझ में आ जाएगा बाबू। ये वाला अभी थोड़ा सा फैक्टर वाला छूट गया ना आपका टॉपिक, इसीलिए। 6 किस किस नंबर से कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, है ना। तो 6 मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसका 1 2 3 आपको वह प्राइम नंबर उसी नंबर को कहेंगे जिसका सिर्फ बाबू दो ही नंबर से कटेगा, है ना। जैसे 5 हो गया, 7, तो 7 किस किस नंबर से डिविजिबल होगा? 7 1 से होगा, 1 से होगा, 7 से होगा। इसके सिवा 1 7 के सिवा किसी नंबर से नहीं ना डिवाइड होगा 7। तो 7 मेरा क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। 6 मेरा प्राइम नंबर नहीं हुआ, है ना। और ये मेरा क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया, ठीक। तो ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो अगर दो गो प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर ले लो, और दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? दो है। ट्विन मतलब क्या होता है? दो होता। ट्विन प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर का जोड़ा। तो किस टाइप का जोड़ा? पेयर किस टाइप का? तो दो गो बहु प्राइम नंबर इस तरह से सेलेक्ट करना जिसके बीच का डिफरेंस, डिफर मीन्स बाबू क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब बाबू क्या होता है? अंतर। अंतर मतलब क्या होता है बाबू, है ना। अब अंतर का मतलब क्या बता? डिफरेंस। डिफर मतलब क्या होता है? डिफरेंस। डिफर का मतलब क्या होता है बाबू? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब बड़ छोट कह सकते हैं ना, एक बड़ा एक छोटा, है ना। डिफर का मतलब क्या होता है बाबू मेरे? डिफरेंस होता है ना। क्या होता है? डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस तो होता है, सर ठीक। अलग सर अलग अलग डिफरेंस भी लिख सकते हैं। लिख सकते हो लेकिन बाबू, है ना, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बाबू, है ना, बर्ड के सेंटे, है ना, बर्ड के स्टेटमेंट्स के अनुसार डिफरेंस अच्छा नहीं लगेगा, है ना। आप लोग का इंग्लिश का क्लास होता है ना, तो वहाँ इंग्लिश के क्लास में सीखिए, है ना। किस दिन के लिए करवाते हैं? इसीलिए करवाते हैं ना। तो टू प्राइम नंबर बाबू, है ना, ट्विन प्राइम नंबर इज ए पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर बाबू, व्हिच इज डिफर बाय बाबू क्या? टू। जो सिर्फ क्या रहे? दो का डिफरेंस रहे, मतलब दो को प्राइम नंबर सेलेक्ट करना, कितना का डिफरेंस होना चाहिए? दो का, है ना, दो का। जैसे कहने का मतलब क्या होगा? 79। तो 17 भी मेरा प्राइम नंबर है सर, और 19 भी क्या मेरा प्राइम नंबर है। दोनों का दोनों प्राइम नंबर है ना, ठीक। 17 भी प्राइम नंबर है और मेरा 19 भी क्या है? प्राइम नंबर है ना। दोनों का दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। अभी ये दोनों प्राइम नंबर के बीच में वो कितना का डिफरेंस है ना, कितना का डिफरेंस है? तो ये दोनों प्राइम नंबर के बीच में देखो अंतर कितना है? डिफरेंस मतलब 19 और 17 है। तो कितना का अंतर है? दो का अंतर है। 19 माइनस 17 करोगे तो 2 आएगा ना, ठीक। तो इस पेयर को हम लोग क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। इसको क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर, ठीक। 11 13, तो 11 भी प्राइम नंबर है सर, 13 भी प्राइम नंबर है। ऑलरेडी आपको प्राइम नंबर हम बता चुके हैं। 11 भी मेरा प्राइम नंबर है और मेरा क्या है? 13 भी प्राइम नंबर है ना, 13 भी प्राइम नंबर है ना। तो ठीक। तो अगर 11 13 इसके बीच का डिफरेंस देखो, 13 - 11 कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया? ट्यून प्राइम नंबर हो गया, है ना। ये क्या हो गया? ट्यून्स प्राइम नंबर हो गया, ठीक। जैसे यहाँ देखो 3 5 है, तो 3 भी प्राइम नंबर सर, 5 भी प्राइम नंबर। प्राइम प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो सिर्फ दो ही नंबर से कटेगा। तो 3 का दो ही वो फैक्टर होगा सर, 5 का भी दो ही वो फैक्टर होगा। और ये दोनों दोनों का दोनों प्राइम नंबर है। और दोनों प्राइम के नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है बाबू? दो है। दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 - 3 कितना? दो आएगा। तो ये भी ट्विंस प्राइम नंबर है। क्या है? ट्विंस प्राइम नंबर है। नेक्स्ट बाबू 40 बाबू कितना है बाबू? नेक्स्ट बाबू 41 43 है। तो ये क्या करे सनविका? इसको तब उठा बैठी करवाएंगे। क्या लिखे हम बिजी हो जी? 41 43 है ना। तो ये भी क्या है सर? ट्विन प्राइम नंबर है। क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है ना, ठीक। क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो इसको भी क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। जैसा और एग्जांपल क्या ले सकते हो? जैसे मान लो बाबू 5 है,
11, ये भी प्राइम नंबर है सर, 5 भी प्राइम नंबर है, 11 भी क्या है, प्राइम नंबर है ना, 5 11 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ बीच का डिफरेंस निकालो, तो 11 माइनस 5 करोगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो बीच का डिफरेंस 6 हो गया ना, बीच का अंतर कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। ठीक, इसको क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। ट्विन प्राइम नंबर उसी को कहना जिसमें दो प्राइम नंबर रहेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए बाबू दुर्गा जी, 2 होना चाहिए। ट्विन का मतलब कितना, दो, जुड़वा, जुड़वा है ना, तो कितना डिफरेंस होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना, तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे ना। तो आपको बाबू है ना प्राइम नंबर का पेयर देल रहेगा, आपको पहचानने का है कौन सा ट्विन प्राइम नंबर है या नहीं है। तो पहले चेक करना कि दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं, पहला कंडीशन। और उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या चेक कीजिएगा कि बीच का डिफरेंस 2 है कि नहीं। अगर बीच का डिफरेंस 2 आएगा तो उसको क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे ना। क्वेश्चन देंगे बनाने लगे कि नहीं। सर ठीक, बस मेरी नंबर मत मिटाइएगा। ठीक, नेक्स्ट अब समझो, नेक्स्ट समझो, बाद में लिखना बाबू सनपिक। हाँ, बिनेरी नहीं होता, ठीक है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग सही से पढ़ो। बिनेरी नहीं होता, बाइनरी होता है। क्या होता है, बाइनरी नंबर होता है। अगला जो टाइप हम लोग का कौन सा, बाइनरी नंबर, इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, बाइनरी कहेंगे। बाय बाय, बाय बाय होता है ना, तब बाय बाय हो गया। एनरी लगा दो तो तो थोड़ा साइड हो बाइनरी हो गया। जाइए। बाद में लिखना सन विकास शैतान से लिखने के पीछे पागल रहती है। क्या इसका हो गया, बाय बाय बाइनरी, बाय बाय बाइनरी। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर, नॉट बिनरी, ये है ना बाइनरी नंबर। तो ये जो भी नंबर है शैतान आगे है ना, बाइनरी नंबर, वो आप लोग कंप्यूटर वगैरह है ना, आप लोग का कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है ना, तो उसमें देखना जीरो लिखल रहेगा, 1 लिखल रहेगा, जीरो रहेगा, 1 रहेगा, है ना, 0 1 रहेगा, इस तरह से 0 1 रहेगा, 0 1 रहेगा, 0 1 रहेगा, 0 1 रहेगा। मतलब आपका कंप्यूटर का जो है ना कितना हो रह सकता, लेकिन उसमें आपको दुइये वो डिजिटे दिखाई देगा। कंप्यूटर जब आपको पढ़ाया जाएगा बाबू, तो उसमें बाबू आपको कोडिंग वगैरह सिखाया जाता है। फिर लिख रहे हैं ना सनविका। नो सर मैं लिख रही नहीं, मैं देख रही हूँ कि ये दोनों कंप्यूटर नंबर है लगता है। ठीक, फिर उधर क्या देख रहे हो, जिधर पढ़ा रहे हैं इधर शांति से सुनो। ठीक, तो आपको कंप्यूटर ये वाला जो हम लोग बाइनरी यूज करते हैं, ये कंप्यूटर के लैंग्वेज में यूज होता है ना। जैसे कंप्यूटर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया है ना, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया है ना, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, यही आपका बाइनरी नंबर क्या होता है। म्यूट करो जी, किसका म्यूट है, श्रव्य म्यूट करो बाबू। ठीक, तो आप लोग कंप्यूटर का जब होगा ना वो, तो इसको कैसे पढ़ना है, इसको 10 10 नहीं पढ़ा जाता। बाइनरी नंबर में आपको दुइये वो डिजिट प्रयोग कर, जैसे हम लोग के पास बाबू 10 डिजिट है ना, शांति समझना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना सारा डिजिट है। अब कोई भी नंबर बनाते तो इसी डिजिट के सहायता से बनाते, कुछ लिखना रहे तो यही 10 डिजिट की सहायता से बनाते हो ना, है ना। ठीक, तो उसी तरह से कंप्यूटर के पास बाबू दुइये को नंबरे होता है। प्रोग्रामिंग उसका इस तरह से बनाएंगे कि उसके पास दुइये को डिजिटे होता है। कौन होता और, है, और जीरो सर होता है, और कोई डेसिमल। डिजिट नहीं, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो सब बाकी कंप्यूटर का लैंग्वेज वगैरह होता है ना, जो कन्वर्ट करता है ना। कंप्यूटर के पास बाबू दुइये वो बर्थडे होता है, 0 होता है, 1 होता है। इसके सिवा ना इसको 8 पढ़ने आता है, ना 9 पढ़ने आता है, ना 10 पढ़ने आता है। ये दुइये को डिजिटे पढ़ता है, 0 1। अब इसी पे बाबू प्रोग्रामिंग करके है ना, इसी पे क्या किया जाता है, प्रोग्रामिंग करके है ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर का पैटर्न बनाया जाता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं ना, बाइनरी नंबर कहेंगे ना, बाइनरी नंबर कहेंगे ना। कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको यूज करते हैं, जनरल हम लोग यूज नहीं करते ना। तो वही इंग्लिश में लिखल है ना। बाइनरी नंबर इज बाबू डिफाइन एज द नंबर बाबू है ना, वो डेट एक्सप्रेस इन द बाइनरी सिस्टम या बेस टू नंबर सिस्टम। मतलब क्या सर, इसके पास दुइये गो कंप्यूटर लैंग्वेज में, इसके पास आप लोग बुक वगैरह कंप्यूटर का देखना है ना, तो वहाँ पर 0 रहेगा, 1 रहेगा, 0 रहेगा, 1 रहेगा, है ना। कोडिंग वगैरह कभी हॉलीवुड का मूवी देखे होगे, तो कंप्यूटर वाला है साइंस, साइंस का इसको क्या कहते हैं, साइंस का हाई फाई मूवी देखे होगा, तो वहाँ पे 0 1 0 1 कंप्यूटर के स्क्रीन पे आता है ना। तो 0 1 0 1 जो आता है ना, वो कौन सा कोडिंग है, बाइनरी कोडिंग है ना, दुइये वो डिजिट, न सर 3 न 4 न। जब हम टाइप करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब तो आते ही है, तो ये 0 1 तो आता नहीं है, तो इसे कर कैसे सकते हैं। ठीक, जब टाइप करते हैं बोले, तो कंप्यूटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है। तो हम लोग जो टाइप करते हैं उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। वो कमांड जाता है सीपीयू के पास, कंप्यूटर आपको पढ़ाया गया होगा है ना। जैसे ही टाइप करते हो तो कहाँ जाता है, सीपीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है।
वो जो 1 2 मान लो बाबू, आप जो टाइप किए बाबू, मान लो 1 2 3 या 900 से 987 टाइप किया कंप्यूटर में, तो ये कहाँ गया? कंप्यूटर में सीपीयू होता है उसके पास गया। अब इसको क्या किया? कन्वर्ट कर दिया किस में? बाइनरी नंबर में। सीपीयू क्या किया? कन्वर्ट किया बाइनरी में। इसका बाइनरी जो भी हो गया है ना, इसको 0101 के फॉर्मेट में क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया? आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है ना, फिर आपका रिजल्ट आपको बाबू शो करेगा डिजिट में ही। लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है एडिशन, मान लो आपको इस ऐड करना 987 + 1 2 3, तो कंप्यूटर कैसे ऐड करेगा? आपको बोल दे बाबू, कंप्यूटर में ऐड करते हो ना, जैसे 1 2 3 3 2 1, इसको ऐड करना तो 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा। लेकिन कंप्यूटर बेचारा कैसे ऐड करेगा? तो कंप्यूटर देखो करता क्या चीज है, समझो इसको, लिखो मत जी। कंप्यूटर क्या करता है? 1 2 3 को पहले कैसे कन्वर्ट करेगा? जैसे टाइप करोगे तो 1 2 3 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा, है ना। सीपीयू के पास जाएगा मैसेज, वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। 3 2 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, है ना, मतलब 0101 के रूप में कोड जनरेट करेगा। और उस 0101 को ऐड करके किस में जनरेट करेगा? आपको 0101 कोडे दिखाएगा। अब फर्दर बाबू पुनः सीपीयू के पास कमांड जाएगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा किसमें? ये नॉर्मल नंबर में 400 ऐड करने के बाद 444। तो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग किया जाता है, वो जो परफॉर्म करता है टास्क, किस फॉर्म में परफॉर्म करता है? हमेशा 0101 के परफॉर्म करता है ना, 0101 डिजिट ही यूज करता है ना। तो वही लिखल है। तो इसमें 2 डिजिट यूज होता है ना, तो इसीलिए इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? 2 डिजिट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस 2 नंबर सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज दुइये को डिजिट यूज करेगा, 0 चाहे 1, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? बेस 2 नंबर सिस्टम कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट अरे गया वीडियो ऑन करो। बाइनरी नंबर आर मेड ऑफ बाबू, बाइनरी नंबर किससे बनल होता है? 0 रहेगा या क्या रहेगा? 1 से रहेगा। 0 रहेगा चाहे क्या होगा? 1 होगा, इसके सिवा और कोई दूसरा नंबर नहीं होगा सोनू बाबू, है ना। नेक्स्ट, है ना, इट कंसिस्ट ओनली 2 डिजिट। बाइनरी के पास 2 ही डिजिट रहेगा, या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, है ना, 1 रहेगा। आपको दिखा बताएंगे कैसे लिखा जाता है। मान लो बाबू 12 है, तो 12 को बाइनरी में कैसे लिखोगे, है ना। 12 है तो 12 को बाइनरी में कैसे लिखोगे, है ना। तो कंप्यूटर कैसे लिखता है बताएंगे, है ना, 12 को कैसे बाइनरी में लिखोगे, है ना। ठीक, इसको रिप्रेजेंट बाइनरी बाबू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेस 2 के साथ। शांति से, जैसे ये सब जो नंबर लिख दिखाई दे रहा, तो इसको क्या, इसको 101 मत पढ़ना, इसको 1011 मत पढ़ना, है ना। इसको जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,11,000 इसको मत पढ़ना। क्योंकि इसको कैसे पढ़ोगे? इसको पढ़ने का तरीका क्या है? वो 0101, ये क्यों सर हमको कैसे पता चलेगा? तो ब्रैकेट में लिखल रहेगा, नीचे में बेस, यहाँ पे ये बेस, इसको पढ़ेंगे। शांति से समझते चलो। यहाँ नीचे में 2 2 लिखल है ना, तो इसका सिग्निफिकेंस है। जो नीचे में 2 2 लिखा बाबू, इसको क्या कहते हैं? बेस। ये जो 2 सिग्निफिकेंस क्या होता है अब? सिग्निफिकेंस मतलब इसका इम्पोर्टेंस है। सिग्निफिकेंस कहने का मतलब क्या हो गया? इसका इम्पोर्टेंस है ना। टू, इम्पोर्टेंस है। हाँ, ये 2 का मतलब है, कुछ मीनिंग है, ऐसी नहीं लिख दिया गया है ना। यहाँ पे जो 2 लिखल है ब्रैकेट के नीचे, मतलब ये नंबर आपको कैसे लिखल है? बाइनरी सिस्टम में। कैसे लिखा गया? बाइनरी सिस्टम में, है ना, बाइनरी सिस्टम में। तो जैसे यहाँ से ये पता चल जाएगा कि आपको बाइनरी सिस्टम में लिखा है, मतलब इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करोगे? 100011 ऐसे करके पढ़ना है। इसको जैसे कैसे पढ़ोगे? 1011, इस तरह से इसको क्या करोगे? रीड करोगे, ना कि इसको ऐसे करोगे 1011, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है। अर्नब बाबू वीडियो ऑन करो, है ना, वीडियो ऑन कीजिए, है ना। तो ये सब क्या, बाइनरी का कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, आप कुछ लिख दो। बाइनरी का एग्जाम्पल लिखने कहेगा तो आप कुछ भी नंबर लिख दो, जिसमें सिर्फ क्या रहेगा? 0101 ही रहना चाहिए। बाइनरी का कहेगा बाबू एग्जाम्पल लिखने के लिए, तो आप क्या करो? कुछ भी लिख दो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? 0101 ही होना चाहिए ना, उसके सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे आपको 2 4 गो नंबर लिखना है बाइनरी का, तो जो मन है वो एग्जाम्पल लिख दो, 1111, ठीक। ऐसे ब्रैकेट के नीचे 2 दे दो, मतलब ये क्या हो गया? बाइनरी हो गया, है ना। इसमें सिर्फ 1 है ना दिखाई दे रहा है। या बाबू ऐसे लिख दो 1 2 3, तो इसको बाइनरी नहीं कहेंगे सर, क्योंकि बाबू इसमें 3 गो डिफरेंट डिजिट होगी। आपको हमेशा क्या करना है? दुइये को डिजिट यूज करना है। आपके पास 0 है और 1 है, उसी को यूज करके लिखना। तो ये बाइनरी नहीं होगा। जैसे वो 101011, तो ये बाइनरी हो सकता है सर, है ना, क्योंकि इसमें क्या 1010 है ना।
तो आपको बाइनरी रहेगा, वो बाइनरी रहेगा भोला, तो बाइनरी हमेशा जब भी रहेगा तो वहाँ पे क्या रहेगा 1010 ही रहेगा, इस तरह से रहेगा ना। क्या रह गया, वीडियो ऑन करो बाबू, ठीक है ना। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, बाइनरी हो गया, ये क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया ना, बाइनरी नंबर हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब बाबू आपको कन्वर्जन है ना बाबू। हम लोग बाबू जैसे कोई डेसिमल नंबर 1 2 3 12 है, तो वो आप लोग को सीख पाओगे तब ना, ऐसे तो आसान सा टॉपिक है, कोशिश करते हैं सिखाने का, सीख जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं सीखोगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हम लोग बाबू सर बाइंड, हाँ, इसके बाद क्या डेसिमल नंबर है। यस सर। यस अच्छा, देखो डेसिमल पहले नंबर, डेसिमल नंबर अब जाके हम पहुंचे हैं। हाँ, देखो डेसिमल नंबर क्या है, शांति से समझा देते हैं ना, इसके बेसिक भी पढ़ाना है ना जी, 45 हो गया। डेसिमल नंबर क्या है बाबू, जो नंबर हम लोग यूज करते हैं, हमारे पास 10 गो डेसिमल मतलब क्या होता है, 10 होता है, शांति से समझना। डेसी मतलब क्या होता है, 10 होता है। डेसी का मतलब क्या होता है, 10 होता है। डेसी का मतलब क्या होता है, 10 होता है। मतलब डेसिमल नंबर में क्या रहेगा, 10 डिजिट रहेगा। बाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। बाई का मतलब 2 होता है। बाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो इसमें 2 नंबर रहेगा, डेसिमल में कितना रहेगा, 10 डिजिट रहेगा। मतलब इसमें कौन सा डिजिट यूज होगा, 0 1 2 3 4 5 7 8 9। ये टोटल डिजिट काउंट करो, कै गो होगा, 10 गो। टोटल डिजिट काउंट करो, देखो 10 गो आएगा, है ना। वो सर क्योंकि इसमें अगर 1 से 9 करते, 1 से 10 करते तब जाके 10 होता है इसमें, लेकिन 0 को 10 के बदले लिख दिए, इसलिए हो गया देखो हमारा 10। ये क्या हो गया, ये नंबर आपको हो गया, किस में हो गया बाबू, ये 10 डिजिट हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, डेसिमल। जैसे आपको डेसिमल में एग्जाम्पल लिखना, तो 625 है ना, तो यहाँ पे बेस 10 दे देंगे। इसको बेस पढ़ते हैं, तो ये बेस 10 में मतलब ये नंबर किस में लिखा है, डेसिमल में, है ना, डेसिमल में। ये नंबर किस में लिखा हुआ है, डेसिमल में। जैसे डेसिमल इसको नंबर होता क्या है? हम लोग जो नंबर लिखते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। जो हम लोग नंबर यूज करते हैं ना, 1 2 3 4 123 125, है ना, वो सर आपका क्या लेकिन नंबर। तो कंप्यूटर में यूज होता है। डेसिमल नंबर हम लोग कंप्यूटर में यूज नहीं करते, हम लोग कंप्यूटर में बाइनरी नंबर यूज करते हैं। क्या करते हैं, बाइनरी ओनली नंबर यूज करते बाइनरी। तो आपके हैं। आप खाते में बाइनरी, डेसिमल क्या करते हैं, कन्वर्ट करता है। हम लोग जो भी टाइपिंग मैसेज डालते हैं ना, वो डेसिमल में डालते हैं। हम लोग जो भी नंबर पढ़ते हैं ना, वो डेसिमल में पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर इसको क्या वो भी करता तो है, कंप्यूटर नंबर होगा ना। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर है। डेसिमल को बाइनरी में कंप्यूटर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, है ना। ठीक, तो तो सर जैसे क्या, डेसिमल तो होगा ना कंप्यूटर का कोई सा भी नंबर, लेकिन आपने लिखवाया था। अरे शैतान, डेसिमल बाबू शांति सुनो। जैसे ये लिखल है, तो ये बाइनरी होगा कि डेसिमल होगा, कैसे पता। जैसे ये 1010, तो तो ये बाइनरी डेसिमल नंबर है, शांति रहो। ये बाइनरी नंबर है कि डेसिमल नंबर है, कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने के लिए यहाँ जो बेस में लिखल रहता है, यहाँ बेस में लिखा है, अगर बेस में 10 लिखल है, म्यूट करो जी, किसका म्यूट है, अनवे का म्यूट कीजिए जी। अगर बेस में यहाँ 10 लिखल है, मतलब ये क्या होगा, डेसिमल हो जाएगा। और यही सेम नंबर अगर यहाँ बेस में 2 लिखल है, तो ये क्या हो गया, आपका बाइनरी हो गया। तो अगर ये डेसिमल नंबर है, तो इसको कितना पढ़ना, 1010। अगर ये बाइनरी नंबर है, तो 1010 पढ़ना। मतलब बाबू आपको नंबर कैसे, बेस में जो लिखल रहेगा वही उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। बेस में 10 लिखा है तो डेसिमल हो गया, बेस में 2 लिखल है तो आपका बाइनरी हो गया। क्या हो गया, बाइनरी हो गया, है ना। तो इतना सारा आपका कंसेप्ट था बाबू, है ना, कंसेप्ट था भोला। नेक्स्ट बाबू आपका बेसिक क्लास है, इसमें कुछ आपको चेक करना है, कौन सा ट्विन प्राइम नंबर है कि नहीं। होमवर्क लिखो तो जी, चेक द गिवन नंबर्स आर ट्विन प्राइम और नॉट बाबू। कौन सा पेयर ऑफ नंबर ट्विन प्राइम होगा कि नहीं होगा, DIY लिखो। उसके बाद बाबू बेसिक बेसिक मैथ पढ़ाना। म्यूट करो जी, किसका म्यूट है। सर आप हाँ जी, डेसिमल नंबर लिख रहे हैं, खत्म हो डेसिमल गया। का ले सर हाँ सोनू डेसिमल, का, सर सोनू का होगा अनम्यूट। अच्छा ठीक है, अपना पहले म्यूट कीजिए। चेक द गिवन नंबर बाबू, गिवन सर नंबर आर, डेसिमल नंबर खत्म हो गया। नहीं उसको कल लिखाएंगे। बाइनरी खत्म हुआ है, डेसिमल कल लिखाएंगे। चेक द गिवन नंबर आर बाबू, ट्विन प्राइम और नॉट। सर कल हमारी वीकली टेस्ट है ना।
हाँ, ट्विन प्राइम और नॉट। कल आप लोग का पूरा सब्जेक्ट जितना पीछे पढ़ाए रिवाइज करना जी। कल आपका वीकली टेस्ट होगा। सर आपको डेसिमल मंडे को पढ़ाना होगा क्योंकि कल टेस्ट होगा और हाँ, कल आपका टेस्ट होगा, मंडे को परसों डेसिमल। इंग्लिश होगा। हाँ, परसों इंग्लिश होगा। कितना नंबर एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन बाबू? सर हम लोग नंबर 168 तक कर लिए सर 160 मतलब 269 होगा। अच्छा चलो 269। इसको चेक करना है। 37 ये ट्विन प्राइम नंबर है कि नहीं है, चेक करना है इसको। अभी गलत की बाबू दुर्गा तो बहुत पिटेंगे। यही नहीं है। अबरी गलत की दुर्गा तो बहुत पिटेंगे बाबू। आपको चेक करना है बाबू ट्विन प्राइम नंबर है कि नहीं है। सर बहुत आसान है। ट्विन प्राइम का कंडीशन क्या होना चाहिए? दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए और बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो पहले चेक करना दोनों प्राइम है कि नहीं है। सर अब प्राइम नंबर, हाँ जी, सर एक और दीजिए। नंबर जो नहीं है उनको क्रॉस मारना है। वहां पे लिखना नॉट ट्विन प्राइम नंबर। और जब ट्विन सर प्राइम होगा वहां पे गिवन वन मोर क्वेश्चन। यस बाबू, आई सर एम गिविंग। सर डायरेक्ट लिख देंगे। सर ये इतना हाँ। जल्दी जल्दी करता है, हमें ही परेशानी हो जाती है। सर प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर आपका नहीं पढ़ाए बाबू? स्टार्टिंग में पढ़ाए थे तो थी ना जी कि नहीं थी जी? सर नहीं थी। फैक्टर तक पढ़िए। मन से पढ़ना बाबू। पहले प्राइम नंबर रिवीजन कर लेना जी दुर्गा, उसके बाद होमवर्क बनाना। प्राइम नंबर रिवीजन करने के बाद बनाना, तब बनेगा। 29 31। सुसाइड वो तो बता दीजिए। ओए DIY। हाँ, डी है भाई। आगे एलसीएम हम लोग बता रहे थे, थोड़ा सा एलसीएम सिखा देते हैं। सर आप कहते कि फ्रैक्शन का प्लस स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट नहीं किया हुआ है जी? वीडियो ऑन करो रे क्या? सर स्पॉटलाइट का मतलब क्या है? यानी कि सैटेलाइट से दिया हुआ क्या? स्पॉटलाइट का मतलब सिर्फ मेरा ही वीडियो दिखाई देगा, ठीक है ना? सर मेरा क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि बाबू मर्जी है। मेरा भी दिखना चाहिए। सर मुझे लगता है मेरा सबको दिख रहा है। किसी का कोई नहीं दिखता। जल्दी लिखिए। सर आप कुछ 270 में क्या लिखे हैं? मत कीजिए। 51 53। भेज दीजिए। मत कीजिएगा, ठीक है? सर बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है। ऐसा लगा थोड़ा सा। सर भेज दीजिए ना। सर डन। अच्छा, भेज रहे हैं बाबू। सर स्क्रीन शेयर। सर स्क्रीन अरे शेयर ग्रुप में भेज देते हैं जी, बार बार कितना स्क्रीन शेयर करोगे? कर दीजिए ना। सर डन कर लेना। क्या बात सब जाना पड़ता है। तो काश हम में स्क्रीन शेयर होता, हम तो कर करके सबका दिमाग खराब कर देते हैं। अच्छा ठीक है। सर हमें व्हाट्सएप खोलना पड़ता है, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अरे भोली लिखो ना बाबू, स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना शैतान। जल्दी लिखो, लो लिखो जल्दी। बेसिक में कुछ नया पढ़ाइए। नया पढ़ोगे? कौन नहीं आया? चलो ठीक है। अच्छा एडिशन पढ़ाते हैं, एडिशन सिखाते हैं। एलसीएम ले लेने सारे बच्चे को आ गए बाबू? सभी आ गए LCM? हाँ सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर एडिशन चलो आज हम एडिशन सीखते हैं। एलसीएम लेने आ गए सोनू बाबू? सोनू एडिशन डे हो जाएगा। सर नो सर। नहीं, एलसीएम अभी सीखा बाबू, कल सिखाए थे। एलसीएम लेने के लिए नहीं सीखा है? तेरे चक्कर में हम लोग का लेट थोड़ा बार बार भूल जाता हूँ। टेबल नहीं याद है सोनू?
सर टेबल तो अभी 12 तक ही याद हो रहा है। क्या तो कर गाड़ी दिया? तो बढ़ाइए ना जी, कैसे हो बाबू जी, जैसे आप आए को दिन टेबल भी याद नहीं किए हो। चलो चलो अब हम लोग आगे सीखेंगे, हल्ला मत कीजिए जी। इस टेबल थोड़ा याद कीजिए सोनू, कैसे होगा, ऐसे पीछे पीछे चलोगे तो नहीं ना होगा, होगा सोनू बाबू। डन सर। आपको भी सारे लड़के के साथ चलना है। कल आप बाबू 12 है, 13 का कम से कम याद कीजिए। कहाँ तक याद है, आगे बढ़ा बाबू श्रेया। गाड़ी कहाँ तक बढ़ा श्रेया। सर अभी भी 14 पर याद क्यों? नहीं गाड़ी आगे बढ़ रहा है जी। नेक्स्ट बाबू, अगला बाबू बेसिक मैथ। तो मेरा भी गाड़ी नहीं हाँ सर मेरी गाड़ी तो और चले जा रही है चले जा रही है, कहाँ तक का टेबल लगता है 100 तक याद होने वाला है। अच्छा शांत रहिए। एडिशन और फ्रैक्शन बाबू, हम लोग बाबू नॉर्मल नंबर का एडिशन तो मेरा सारा बच्चा जानता है, 1 2 3 4 ये सब जानता है ना। तो मैं नहीं जानती। अच्छा पहले सिंपल सीखो, पहले सिंपल सिखा देते हैं ना। जैसे बाबू कितना नंबर हुआ बेसिक मैथ में जी, कितना नंबर तक हम लोग किए, 1 से स्टार्ट करो। 7 से स्टार्ट होगा। ये अभी नहीं ना स्टार्ट किए। एडिशन ऑफ बाबू नेचुरल नंबर का एडिशन, पहले नेचुरल सीखते उसके बाद फ्रैक्शन सीखेंगे। सर नेचुरल नंबर का एडिशन मतलब हाँ समझ गई सर। ठीक, जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, एक नंबर एग्जांपल, जैसे 9 8 7 3 2 3 4 3, एडिशन आता है इस तरह के बाबू। किसको किसको नहीं आता, आता है सोनू को नहीं आता बाबू। सबको आता होगा। ऐसे तो शांत रहो ना बाबू, पूछने दो ना। आता है सोनू को नहीं आता जी। नो सर। सर मुझे 3 डिजिट का आता है। 8 डिजिट का नहीं आता। नो सर। अरे शैतान, देखो ऐसे करना सिंपल बाबू, सोच नहीं आ रहा है। ए शांत रहो। क्लास फिर बढ़ता है बस 3। हल्ला हल्ला मत हम कीजिए, तो शांति से। 50 डिजिट का बना देंगे। अच्छा हल्ला मत कीजिए। 3 + 3 जैसे बाबू 3 डिजिट का आता है, उसी तरह से 5 डिजिट का करेंगे, 6 डिजिट का करेंगे, 7 डिजिट का करेंगे। कैसे करेंगे उसी तरह से, मन से पढ़ना। 3 + 3 कितना होगा, 6 होगा। 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। ठीक, 7 + 4, 7 + 4 कितना होगा, 11। तो 11 में हम लोग 1 लिखते हैं, 11 का क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 कैरी आगे ट्रांसफर करेंगे, जो 1 कैरी बचेगा आगे ट्रांसफर करेंगे। ठीक, अब ये 1 कैरी को ऐड करो, तो 1 + 8 9, 9 + 3 कितना, 12। तो 12 में हम लोग 2 लिखेंगे, 10 प्लेस वाले को आगे फॉरवर्ड करो कैरी। 1 + 9 10 और 2 12। तो इसका आंसर ये हुआ। नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन समझो। 2 नंबर, 2 नंबर समझो। जैसे बाबू मान सारा लो होगा इतना ना अगर बेसिक मैथ स्टार्ट करे तो। है ना, 3 2 4 4 3 2, इतना बड़ा दे दे ऐड करने के लिए सोनू, शांति से सुनना जी। कैसे ऐड करोगे, डरना नहीं बाबू। 3 डिजिट 4, फिर इधर देखो सोनू, उसके बाद लिखना बाबू। ठीक, 6 + 2 नंबर को बाबू, ये इसके नीचे जो नंबर है ऐड करते जाओ। 6 + 2 कितना, 8। ठीक, सर 8। 5 + 3 8, 4 + 4 8, 4 + 3 7, 2 + 2 4, 1 + 4 1 + 3 4। तो इसी तरह से ऐड करते चलना। नहीं समझ में अगला सीखो, है ना। 3 डिजिट रहा है, 4 डिजिट है, उससे मतलब नहीं है ना बाबू। जैसे 3 2 1 बाबू, 4 5 6 7 8, मान लो इतना बड़ा दे दे। 1 2 3 2 है ना बाबू, 4 बाबू, 3 बाबू, 2 बाबू, 1 बाबू, इतना बड़ा दे दे ऐड करने के लिए। तो कैसे ऐड करेंगे, उसी तरह से करेंगे बाबू जैसे सिखाएं। मन से सुनना। 8 + 1 9, 7 + 2 कितना, 9, 6 + 3 9, 5 + 4 कितना, 9, 4 + 2 कितना, 6, 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। तो इस तरह से ऐड करेंगे। 2 डिजिट का रहे, 4 डिजिट का रहे, सारे का स्टेप्स क्या है, सिमिलर है ना।
लिखो जी। समझा थोड़ा सा सोनू, कि नहीं समझा जी? यस सर। सर जो बेसिक मैथ का कॉपी है सर वो लाइन लाइन रह सकता है। बाबू अगर नहीं मजबूरी है तो लाइन वाला बनाइए, नहीं तो प्लेन है तो प्लेन वाला बनाइए। डन सर। डन सर। सर ये आप क्या कर रहे हैं? इंक डाल रहे हैं बाबू। तो आप सो रहे हैं। हाँ कैसे सो जाएंगे? जल्दी लिखो जी। सर को नींद आती होगी। डन सर। ठीक। सर मैं कल DIY नहीं भेज पाई बेसिक मैथ के, सॉरी, उसलिए मैं आज भेज दूंगी। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। एक बच्चा है शैतान, देखो आता है कि नहीं आता। डन बाबू। सर कौन सा शैतान बच्चा? अरे शैतान शांत रहे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसी तरह से हम लोग बेसिक मैथ को ऐड करेंगे। इसमें बाबू आपको डिफरेंट डिफरेंट वाला बताएंगे ना। नेक्स्ट बाबू। सक्षम बाबू। सिर्फ 3 वेरी नंबर वेरी मत गुड बताइए, इवनिंग। सिर्फ 3 नंबर। जूम ऐप इंस्टॉल है बाबू आप वाला में? हाँ कीजिए जल्दी से। और हमको ये मेरा नंबर सेव कीजिए तो हमको व्हाट्सएप मैसेज किया, हम जूम का लिंक भेज रहे हैं जल्दी से, है ना। और कनेक्ट कीजिए 5 मिनट में बाबू, टाइम भी नहीं है। ठीक है बाबू, जल्दी कीजिए, हरी आप। सर इतनी जल्दी ये सब तो फाइव DIY है। ये सब तो 5G बच्चा है बाबू, नाम सेव करने का 1 सेकंड में सेव कर लिया। ये सब शैतान। सर हम भी 5G है, हम भी जानते हैं कैसे नाम सेव हो गए, 1 सेकंड में कर लेंगे। हम 6G है 6G। सर हम 100G है, 100G। हाँ सर वो 5G है तो हम 6G से 10। और नंबर इसको बना के लाना है। 2 2 2 2 2। डरना नहीं है बाबू। 3 3 3 3 3। सर नीम का DIY ये दे किस? रहे हैं। हाँ ये DIY है। 5th नंबर। सर ये तो LKG से भी बहुत इजी है। हाँ तो ये सर लेके जैसे धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे मेरा ना हम लोग। भाई भी कितना छोटा है, सो भी बना लेगा। सर बॉर्न बेबी भी ये बना लेगा। अरे अब ऐसे उसके सोनू को नहीं ना आता, इसीलिए बता रहे, नहीं तो हम लोग नहीं बताते हैं। सर सोनू कौन सा क्लास में पढ़ता है? थोड़ा ये बना स्लो भर ये थोड़ा बना स्लो वर्जन है बाबू। बन जाएगा सोनू। सोनू बाबू। ये सोनू बन जाएगा जी। शैतान ब्लूटूथ उसका तो नेटवर्क ही लीव कर गया। सर मैं जैसे देख रही मेरे को आंसर पता चल जा रहा है, जैसे देखी वैसे आंसर पता चल गया। सर मैं बना भी रहा हूँ। यस सर, वही तो, आंसर पता चल गया तो हम बनाएंगे क्यों नहीं, आंसर तो याद रखें। कल आपको पीछे वाला रिवीजन करना है बाबू, उसके बाद ये हम लोग दोनों सब्जेक्ट पैरेलल लेकर चलेंगे, है ना। बेसिक मैथ और ये दोनों पैरेलल लेकर चलेंगे, ताकि जो नया बच्चा है वो उसका रिवीजन हो जाए, है ना। इसमें एडिशन में हम लोग बहुत सारा टाइप सीखेंगे। सर मैं सर 3 ही DIY है। और उसमें भी है ना बाबू, नंबर सिस्टम में उसमें भी दिया है सर ना मेरा 10th हम क्वेश्चन लोग। भी 10 से डन हो गया। ठीक बात। सर सर माय मेरा आंसर। भी सर मेरा भी क्वेश्चन विद आंसर्स डन।
सर मैं जा रहा हूँ, वो आप जो दिए ना प्राइम और नॉट वो डन सर। वेरी गुड बाबू। सोनू बाबू, डन सर। ए सोनू,